मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जैसा सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखिएगा। आज जो आप लोग की प्रश्नोत्तरी होगी वह प्रश्नोत्तरी होगी रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। किससे होगी? रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्या होगी? प्रश्नोत्तरी होगी। और इसे हम देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इधर देखिएगा, पहला प्रश्न है क्या? ठीक है ना? तैरती तैरती चलती है, इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? ठीक है ना? तो तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए विकल्प आपका है, बी है, सी है, डी है। चारों में से बताइए क्या कहते हैं भैया? चारों में से बताइएगा क्या कहा जाता है। ठीक है ना? देखिएगा, तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहते हैं, क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं। आपका कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तरणी कहते हैं, बी विकल्प। प्रसंख्या एक में आपका कौन सा है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? गुरुजी मेरा स्वीकार करें। भैया, गुरुजी अल्प विराम मेरा स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें? रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। क्या करना है? रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करना है? उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। क्या करना है भैया? चुनाव करना है। अभिनंदन स्वीकार करें, स्वागत स्वीकार करें, अभिवादन स्वीकार करें, अभिमान स्वीकार करें। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी चारों विकल्पों में से क्या होगा? गुरुजी मेरा स्वागत, गुरुजी मेरा स्वागत स्वीकार करें। रिक्त स्थान बनने के लिए यही शब्द क्या है? उपयुक्त है। और आपका बी विकल्प सही है। कौन सा है? बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, है क्या? इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। ठीक है ना? इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। और शब्द क्या है? उन्नति है, प्रगति है, वृद्धि है, विकास है। ए बी सी डी चार विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित है, उसी का आप लोग को क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है ना? क्या करना है? चुनाव करना है। यानी कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति क्या रही है? प्रगति कुछ अवरुद्ध रही है। तो आपका कौन सा है? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा ना, क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति करना आपका यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपी में आता है। तो आपका बी विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। इस महाकाव्य में 16 हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। ठीक है ना? इस महाकाव्य में 16 हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द का चुनाव करें। तो जो महाकाव्य होता है मेरे प्यारे मित्रों, क्या होता है? महाकाव्य होता है, उसमें क्या होता है? क्या होता बताइएगा? या तो उसमें क्या होगा? सर्ग होगा। क्या होगा? सर्ग होगा। अगर वह महाकाव्य है तो उसमें सर्ग ही होगा, निश्चित है। ऐसे आपका शिशुपाल वधम आपकी संस्कृत की रचना है। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम है, इसमें 20 सर्ग हैं। और ये क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसी प्रकार से आपका एक आता है प्री प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्री प्रवास, प्री प्रवास भी क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। तो जो महाकाव्य होता है उसमें हमेशा 16 क्या होंगे? क्या होंगे? 16 सर्ग होंगे, स्वर्ग नहीं सर्ग।
तो हमेशा महाकाव्यों में क्या होता है, सर्ग होते हैं, चाहे वह 20 सर्गों का हो, चाहे 19 सर्गों का हो, चाहे 17 सर्गों का हो, चाहे 18 सर्गों का हो, ठीक है, चाहे 22 सर्गों का हो। तो महाकाव्य में हमेशा क्या होता है, सर्ग होता है। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। ठीक है, ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला आ गया है प्रश्न आपके समक्ष। अगला प्रश्न है क्या, इधर देखिएगा। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, ठीक है ना। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, मानवीय या मानकी व्यवस्था है, या कर्म की व्यवस्था है, या आंतरिक व्यवस्था है, या आदर्श व्यवस्था है, ठीक है ना। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, मानकी व्यवस्था है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी व्यवस्था है, मानकी व्यवस्था है। कर्मिक व्यवस्था है नहीं, आंतरिक व्यवस्था है नहीं, आदर्श व्यवस्था है नहीं। आदर्श बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आदर्श व्यवस्था है नहीं, तो आपकी व्यवस्था कौन सी है, ए मानकी। अगला देखिएगा, अगला है माता जी को, क्या भैया, माता जी को क्या करना है, प्रणाम करना है, स्नेह करना है, आशीर्वाद देना है, शुभाकांक्षा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता जी से माता जी को आशीर्वाद आप दे ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दो ही विकल्प बचा है, या तो माता जी से आप स्नेह करिए, प्यार करिए, प्रेम करिए, या तो प्रणाम करिए। तो माता जी को हम क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे भैया, प्रणाम करेंगे। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, 7 है क्या, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा भैया, ऐसा व्यक्ति है जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, वह क्या कहलाता है, अतिथि कहलाता है, असामाज असामयिक कहलाता है, अभ्यागत कहलाता है, गणमान्य कहलाता है। कमेंट करिएगा, ए बी सी डी 4 विकल्प है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके आगे ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव, क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पीकर कोयल सपने सॉरी पीकर कोयल अपने रिक्त स्थान की पूर्ति में जाकर बैठ गई। अब यहां पर देखिएगा, पहले रिक्त स्थान की पूर्ति है, फिर बीच में भी रिक्त स्थान की पूर्ति है, और पहला विकल्प है नीर नीर, नीड़ नीड़, नीर नीड़, नीड़ नीर, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इनमें से आपको कमेंट करना है। पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई, अब इसको आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का जवाब करिएगा आप लोग, ठीक ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 में देखिएगा, आपका सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही है। जैसे हमने कहा, नीर पीकर, नीर मतलब होता है आपका जल, पिएगी क्या, जल को पीना है उसे ना, क्योंकि पिया क्या जाए, पक्षी क्या कर सकती, कोयल क्या पी सकती है, जल ही पिएगी, नीर को ग्रहण करेगी। नीर का अर्थ होता है जल। नीर पीकर कोयल अपने, नीर का मतलब होता है स्थान, उसके रहने का घोंसला या स्थान, उसके रहने का घोंसला या स्थान। नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, तो आपका सी विकल्प बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला है क्या, अगला है रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब यहां पे देखिएगा, क्या है भैया, अपेक्षा, 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 उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से सही कौन सा विकल्प है, आपको चुनाव करना, ठीक है ना। कमेंट करिएगा सभी लोग। अब इधर देखिएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई
क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्या भैया? अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, यानी कि यहां पे रखिएगा उपेक्षा। क्या रखिएगा? उपेक्षा। यहां पर रखिएगा अपेक्षा। क्या रखिएगा? अपेक्षा। अब यहां बात को समझिएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बांटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर लग गए हैं। पर गंभीर लग गए हैं। क्या गंभीर लगे हैं? प्रश्न चिन्ह गंभीर लग गए हैं, पद चिन्ह, लिपि चिन्ह या विराम चिन्ह। ए बी सी डी 4 विकल्प है, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है ना? पर गंभीर लग गए हैं। क्या गंभीर लग गए हैं, इसे बताने का आप लोग क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। ठीक है ना? तो जो आपका गंभीर लगा है भैया, प्रश्न चिन्ह गंभीर। ठीक है ना? क्या है? प्रश्न चिन्ह। ए विकल्प सही है, प्रश्न चिन्ह। क्या है? प्रश्न चिन्ह। यहां पे देखिएगा, समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है? ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट है। भैया वर्तमान से क्या है? असंतुष्ट है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? दुविधा हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगी, वेदना हो जाएगी, विडंबना हो जाएगी। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। तो कैसी, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, सेट करिएगा। कैसी दुविधा है कि नहीं? दुविधा नहीं होगा। कैसी विपत्ति, ये भी नहीं होगा। कैसी वेदना, ये भी। विडंबना होगा। कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से क्या है? असंतुष्ट है। तो ये क्या है? विडंबना है। भाई विडंबना ही तो है जब असंतुष्ट है व्यक्ति। तो आपका डी विकल्प है। कौन सा विकल्प सही है? डी। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। बहुत अनुनय विनय के सभी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। ए विकल्प है सहारे, बी विकल्प है उपारांत, सी विकल्प है बलबूते, डी विकल्प है कारण। ठीक है ना? ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों में से देखिएगा कौन सा आपका सही है। ठीक है ना? तो यहां उपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरांत हो जाएगा। यहां देखिएगा, बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा, यानी कि आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देश में भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है। ठीक ना? देश में भ्रष्टाचार क्या है? घोर चिंता का विषय है। पहला है उगता, दूसरा है पनपता, तीसरा है विकसता, चौथा है बढ़ता। ए बी सी डी 4 विकल्प है। देश में भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है, यानी कि देश में बढ़ता भ्रष्टाचार घोर चिंता का क्या है? विषय है। तो देश में क्या बढ़ रहा? भ्रष्टाचार बढ़ रहा। ठीक ना? आपका डी विकल्प है। देश में बढ़ता भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है। डी विकल्प आपका क्या है? सही है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? निंदकों द्वारा से लाभ ही लाभ होता है। निंदकों द्वारा से लाभ ही लाभ होता है। क्या होता है? आरोपण होता है, दोषारोपण होता है, निरूपण होता है, निदान होता है। ए बी सी डी 4 विकल्प है। इन चारों में से आप कमेंट करिएगा कौन सा सही है। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 14।
ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, निंदकों द्वारा से लाभ ही लाभ होता है, तो कैसा होता है भैया? दोषारोपण से, दोषारोपण, दोषारोपण से, ठीक ना। तो निंदकों द्वारा दोषारोपण से लाभ ही लाभ होता है, यानी कि दोषारोपण आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, साहित्य किसी देश या जाति का चिन्ह है। साहित्य किसी देश या जाति का चिन्ह है, उन्नति का चिन्ह है, विकास का है, पहचान का है, ख्याति का है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। बताइएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा, क्या होगा? ठीक है ना। साहित्य किसी देश या जाति का डॉट 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 चिन्ह है। क्या चिन्ह है? विकास का चिन्ह है, उन्नति का चिन्ह है, पहचान का चिन्ह है, या फिर ख्याति का चिन्ह है? कमेंट करिएगा सभी लोग। अब यहां पे देखिएगा, साहित्य क्या होता है भैया? विकास का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? विकास का चिन्ह होता है। जिस देश का साहित्य जितना मजबूत होता है, उस देश की विकसित व्यवस्थाएं और सब कुछ चीजें सुचारू रूप से बहुत बेहतरीन होती हैं, क्योंकि साहित्य ही देश का एक मानक और मापक होता है। क्या होता है? मानक और मापक होता है। तो आपका बी विकल्प सही है। 16 देखिएगा, मनमोहन ने नाटक में मुख्य भूमिका निभाई, किंतु बिमला और सरला दोनों ही पात्राएं थीं। क्या थीं? पात्राएं थीं। लघु थीं, गौण थीं, अनावश्यक थीं, छोटी थीं। ए बी सी डी 4 विकल्प है, कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो यहां देखिएगा, मनमोहन ने नाटक में मुख्य भूमिका निभाई, किंतु बिमला और सरला दोनों ही क्या थीं? गौण, गौण पत्रिकाएं थीं। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा है? बी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, आधुनिकताएं धूम्रपान एवं मदिरा पान करना भी फैशन के समझती हैं। क्या है? अंदर, भीतर, अंतर्गत, मध्य। कमेंट करिएगा। रिक्त स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है भैया। आप लोग बताइएगा रिक्त स्थान की पूर्ति क्या होगा। ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, आपका आ जाएगा, आधुनिकताएं धूम्रपान मदिरा पान करना भी फैशन के अंतर्गत समझती हैं। यानी कि जो आधुनिक जनरेशन है, आधुनिक पीढ़ी है, तो वह क्या करती है? फैशन के अंतर्गत रखती। किसे भैया? धूम्रपान को, मदिरा पान को क्या करती? वो फैशन समझती है कि हमारा फैशन है। कौन सी पीढ़ी? जो आधुनिक पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी? जो आधुनिक पीढ़ी है। तो अंतर्गत रखती है, भीतर ना तो रखती, ना तो बाहर, ना तो मध्य। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 हो गया है, 18 देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, समाज में जो व्यक्ति परंपरा प्रिय होने के कारण फैशन से डॉट डॉट, यहां खाली स्थान है, फैशन से करते हैं, उन्हें सामाजिक सम्मान से वंचित रहना पड़ता है। और सामाजिक सम्मान से वंचित रहना पड़ता है, तो खाली स्थान पे क्या होगा? परहेज होगा, तिरस्कार होगा, बचाव होगा, घृणा होगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से किसी एक का क्या करना है? चुनाव करना है। कमेंट करिएगा क्या सही होगा, ठीक है ना। तो समाज में जो व्यक्ति परंपरा प्रिय होने के कारण फैशन से डॉट 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 खाली स्थान करते हैं, उन्हें सामाजिक सम्मान से क्या होना पड़ता है? वंचित होना पड़ता है। प्रश्न संख्या 18 का आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका घृणा। क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, समाज में जो व्यक्ति परंपरा प्रिय होने के कारण फैशन से घृणा क्या करता है? फैशन से घृणा करते हैं, उन्हें सामाजिक सम्मान से वंचित रहना पड़ता है। ये भी बात सही है, समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। इधर देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, कि तलाश में
भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो यहाँ पहले खाली स्थान है, उसको बताइएगा। ए विकल्प, बी, सी, डी, कमेंट करिएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, ए विकल्प आपका सही होगा। क्या होगा? ए विकल्प, सुस्मिता। सुस्मिता क्या है? सुस्मिता सुपसर्ग है, ठीक है ना। सुस्मिता की तलाश में, देखिए सुस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियत के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो आपका ए विकल्प है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है क्या? आप अपनी पत्नी को समझाने में कर रहे हो। क्या समझाने में कर रहे हो? विचार कर रहे हो, भूल कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, अनायास। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है। तो पत्नी को समझाने में क्या कर रहे हो भैया? विचार कर रहे हो, भूल कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो या अनायास। कमेंट करिएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? ठीक है ना। तो पत्नी को समझाने में क्या कर रहे हो? भूल कर रहे हो। कभी पत्नी को समझाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो आप अपनी पत्नी को समझाने में भूल कर रहे हो। अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। रामचरितमानस के खाली स्थान महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ है। मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ है। तो जो खाली स्थान है वहां क्या आ जाएगा? अनुवाद आ जाएगा, व्याख्याता आ जाएगा, रचयिता आ जाएगा या लेखक। ए बी सी डी 4 विकल्प है, कमेंट करिएगा। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में से देखिएगा सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। यहां देखिएगा क्या है? रचयिता है। क्या हो जाएगा? रचयिता। सी विकल्प आपका सही ना। रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास के सम्मान व्यक्तित्व वाला मध्ययुग में अन्य कोई महापुरुष नहीं हुआ है। तो तुलसीदास क्या थे? रामचरितमानस के क्या थे? रचयिता थे। क्या थे? रचयिता थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। वह मेरे घर कुछ मांगने आया लेकिन लज्जा से अपनी डॉट डॉट खाली स्थान को प्रकट नहीं कर सका। तो किसको नहीं प्रकट कर सका? कामना को, आसक्ति को, इच्छा को, अभिलाषा को। कमेंट करिएगा भैया किसको नहीं प्रकट कर सका। जैसे आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं तो लज्जा बस कुछ ना मांग पाइए, कुछ कह ना पाइए, तो आप क्या नहीं प्रकट कर पाएंगे? बताइएगा। कामना नहीं प्रकट कर पाएंगे। क्या भैया? कामना। अब यहाँ क्या हो जाएगा? कामना। वह मेरे घर कुछ मांगने आया लेकिन लज्जा से अपनी कामना को प्रकट नहीं कर पाया, यानी कि बता नहीं पाया। तो आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। भारतीय परंपरा में डॉट डॉट को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। किसे सौंदर्य का प्रतीक माना गया है? यति को माना गया है, सच को माना गया है, रति को माना गया है, इंद्राणी को माना गया है। कमेंट करिएगा। तो भारतीय परंपरा में किसको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है? किसको माना जाता है? 4 विकल्प है। तो भारतीय परंपरा में सौंदर्य का जो प्रतीक माना जाता है, रति को माना जाता है। किसे माना जाता है? रति को माना जाता है। आपका सी विकल्प सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। हमने दर्शक खाली स्थान में बैठकर संसद की कार्यवाही देखी है। ठीक है ना। तो संसद की कार्यवाही हमने देखी है। दिशा, बी विकल्प, सी या डी, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 24 का कमेंट करिएगा आप लोग। यहां देखिएगा प्रश्न संख्या 24 में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 25। करुणा किसी खाली स्थान की अपेक्षा नहीं करती। करुणा किसी खाली स्थान
की अपेक्षा नहीं करती है। तो किसकी अपेक्षा नहीं करती है? प्रश्न संख्या 25 बताइएगा, किसकी अपेक्षा नहीं करती है? प्रतिशोध की, प्रतिकार की, पुरस्कार की, प्रतिघात की। तो किसकी नहीं अपेक्षा करती? प्रतिकार की, ठीक ना? करुणा, प्रतिकार, करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है, ठीक ना? आज के प्रश्नोत्तरी यहीं तक। आज के प्रश्न जितने थे सभी हो चुके हैं। आपके समझ कितने प्रश्न थे? 25 प्रश्न थे, ठीक है ना? जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू क्लास।